Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, बच्चों. Good evening, बच्चों. कैसा गया आप लोगों का एग्जाम? सही था सर. दिया कि नहीं? बन रहा था. अर्पित, तुम अपने एग्जाम दिया करो ना. इजी था. इजी था. यस. बन रहे थे कि नहीं? सिर्फ मैथ का बोल रहे हैं. क्यों बेटा अनुष्का? हाँ सर. बना कुछ? क्यों हार्दिक श्रीवास्तव बताइए. यस सर. बना एग्जाम में आप कुछ कि नहीं बना? यस सर, बना सर. बना. बहुत बढ़िया. शशांक हाँ सर. दिया था एग्जाम? यस सर, दिया था. सर आखिरी का क्वेश्चन थोड़ा टफ था. आखिरी का टफ था. आगे के तो आसान थे ना शुरुआत के. हाँ सर, वो आसान. तो बन गए कि नहीं? हाँ, वो सब बन गए. वो सब बन गए. चलो देखते हैं, एग्जाम में आएंगे, अभी रिजल्ट आएगा तब देखते हैं. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? लिमिट. लिमिट्स चल रही थी ना. हाँ, लिमिट्स चल रही लिमिट खत्म हो गई थी सर. कंटिन्यूटी पढ़ना था. थी. लिमिट्स खत्म नहीं हुई थी. देखते हैं क्या खत्म हुआ था, क्या नहीं खत्म हुआ था. आप बोले थे सर कि लिमिट के सारे क्वेश्चन लगाना है, फिर कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे आज से. ये सब तुम्हें याद रहता है? एग्जाम में कितना बना? देखिए सर. हाँ दिखाइए. क्या दिखाएं सर? आप ही बोल देखने जा रहे हैं. लॉग के हो गए थे. ये इन्फिनिटी हो गई थी. ये हो गया था. चलो अब अगला एक पोर्शन रह गया ना, वही तो देखना पड़ता है कि क्या रह गया. 1 to the power infinity रह गया. अच्छा हाँ, वो रह गया आपका. चले लिख लीजिए. अगले हेडिंग लगाइए 1 to the power infinity फॉर्म. 1 to the power infinity फॉर्म. अरे ये हो क्या गया? वेट करो 2 सेकेंड. कम बच्चे आए अभी? कोई और क्लास चल रही थी क्या? नहीं सर. हाँ सर, वो फिजिक्स की चल रही थी. कब? सर अभी 3 साढ़े 3 से. सर अभी टाइम टेबल चेंज हुआ ना, वो अचानक से, इस वजह से अपडेट कर. चलो लिखो फिर. 1 to the power infinity फॉर्म. ठीक है. 1 to the power infinity फॉर्म में क्या होता है बेटा? चूंकि 1 की पावर इन्फिनिटी, देखो क्या होता है. इन्फिनिटी का सीन ये है कि कभी भी अगर आपको लिखा होता है कि 1 से ज्यादा कोई क्वांटिटी हो, 1 से कोई ज्यादा क्वांटिटी होती है, उसकी इन्फिनिटी पावर हो, तो आंसर आता है इन्फिनिटी. अगर 1 से कोई कम वैल्यू हो और उसकी पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर आता है 0. और एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर आता है 1. लेकिन चूंकि ये 1 to the power इन्फिनिटी फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए बोला जाता है
क्योंकि आपको नहीं पता कि 1 आप किसको लिखने वाले हैं। किसी लिमिट में अगर आपने लिखा कि 0.999999 लिखा और उसको आपने 1 बोल दिया तो उसकी पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 1.000001 लिखा और उसकी पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। तो इस वजह से ये दोनों कैसे है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू में 0.9999 को हम 1 लिखने वाले हैं और कौन सी वैल्यू में 1.00001 को 1 लिखने वाले हैं। जब एग्जैक्ट 1 होगा, जब आपको पता होगा कि ये एग्जैक्टली 1 है, तो एग्जैक्टली 1 का आंसर तो हमेशा ही इंफिनिटी होता है, 1 टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। लेकिन जब वो अंदर की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू a, limit extends to a 1 plus f of x to the whole power g of x can be written as e to the power limit extends to a f of x into g of x। अब ये कहानी क्या है, कहानी ये है बेटा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a, f of x की वैल्यू जो होती है वो 0 की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है, 0 की तरफ। और लिमिट एक्सटेंड्स टू a g of x किसकी तरफ जाती है, इंफिनिटी की तरफ जाती है। तो अगर ये 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, ये e टू द पावर इंफिनिटी होगा। और जब आपको ऐसा मिलता है तो आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x into g of x, और इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, समझ आया बेटा क्या करना है आपको। आपको मिलेगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, जिसमें एफ ऑफ एक्स कहां जा रहा होगा, 0 की तरफ जा रहा होगा, और जी ऑफ एक्स कहां जा रहा होगा, इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो ऐसे केसेस को आप डायरेक्टली लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x into g of x, देन सॉल्व इट। क्लियर है। एक केस और है इसमें, और वो केस ये है कि अगर आप लिखते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x to the whole power g of x, f of x to the whole power g of x, तो ये बन जाता है e to the power limit extends to a f of x minus 1 into g of x, where limit extends to a f of x जो है वो 1 होता है और लिमिट एक्सटेंड्स टू a g of x ये इंफिनिटी होता है। क्लियर है। तो ये जो है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। क्लियर है बच्चों, बताइए सर। हाँ सर ये fx माइनस 1 इंटू जी एक्स है। हाँ, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स है। आप लोगों को एक आई टेस्ट का पेपर मिल रहा है क्या, मिला हुआ है? आपने दिया था सर। हाँ, तो उस पेपर का डिस्कशन होगा संडे को, तो आप लोग कर लीजिएगा उससे पहले। यस सर। ठीक है। ठीक है। हो गया, बोलो चो। यस सर। अब देखो क्वेश्चन आता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स टू द होल पावर 2 cosec x, इसका आंसर बताइए। तो इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूं। ये क्या है, साइन एक्स अगर 0 रखोगे तो 0 की तरफ जाएगा, और cosec x में 0 रखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू 2 cosec x, साइन एक्स इंटू 2 cosec x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स और cosec x कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 मतलब e स्क्वायर। इसका आंसर है e स्क्वायर। बताओ चो, समझ आया ये कि नहीं आया? सबको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। क्लास तो मेरी ही थी ना?
Yes, sir. यस सर, आप ही की थी। सुधांशु, लेट क्यों ज्वाइन करते हो? नेक्स्ट लिखिए बेटा। नेक्स्ट है, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस x to the whole power cot x. सर 1। 1 नहीं, e to the power 1। हाँ सर, ई टू पावर। e to the power 1 चल जाएगा। इसको क्या लिखा आप लोगों ने? e to the power limit ई टू पावर लिमिट extends to 0 0 x एक्स cot इंटू x। कॉट एक्स। इसको आप लिख सकते हो e to the power limit extends to 0 x upon 10x। एक्स अपॉन 10x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर 1। ठीक है, e की पावर 1 हो जाएगी। चले नेक्स्ट लिखिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10 pi by 4 plus x to the whole power 1 by x। सर ई। पक्का यस सर। सॉल्व किया है ऐसे ही? सर सॉल्व किया।
Sir, E. ये आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, कैसे किया इसको? सर पहले तो इसको Sir, ओपन E कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। 1 प्लस 10x अपॉन 1 1 माइनस minus 10x 10x. टू द होल पावर 1 बाय x। ठीक है, अब ये बन गया 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, लेकिन ये fx ही 1 हो रहा है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1 बाय एक्स। क्लियर है? अब देखो यस इसको सर आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है, इंटू 1 बाय एक्स। ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 10x अपॉन x इंटू 1 माइनस 10x। तो 10x अपॉन x तो 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो e टू द पावर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर देखो, तो e टू द पावर 1 सही आंसर नहीं था, e टू द पावर 2 सही आंसर है। हाँ, चौगला सवाल दूं? यस सर बोलो दीजिए। कर दोगे? यस सर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 बाय एक्स टू द होल पावर x। करिए। एक और है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 टू द होल पावर x प्लस 3। करिए इन दोनों को ही। सर पहले वाले में 1 by E.
1/e क्यों आएगा? आ सकता है 1/e, हाँ पहले वाले का 1/e हो Yes, सकता sir. है, E inverse. Yes, sir. e इनवर्स आ जाएगा। सर 1/e है। ठीक है ठीक है, Yes. दूसरे वाले का बताओ। देखो बच्चों, जो लोग अभी लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता दूं कि जब लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर g ऑफ x होता है, इसको आप लिख सकते हो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, जहां पे एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 होता है और जी ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी होता है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स टेंस टू 1 होता है, इसमें जी ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी। तो इस ये जो है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है, और अगर ऊपर की पावर और नीचे की पावर सेम हो तो ये कोफिशिएंट्स का ही प्रोडक्ट बनता था, पहले सिखाया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में। तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है। आपको क्या लिख दोगे इसको? e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो जब पावर ऊपर की और नीचे की सेम होती है तो क्या होता है? या तो आप x से डिवाइड कर दीजिए, या फिर ये पता है कोफिशिएंट इनके जो होते हैं उसी का रेशियो आंसर होता है। आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसको हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस 1 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू इंफिनिटी रखने पे आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1। क्लियर है? बोलो चो, समझ आया ये नहीं आया? बोलो बेटा। बच्चों कुछ तो बोलना पड़ेगा। यस सर। नेक्स्ट कीजिए। सर e की पावर 3। e की पावर 3 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वाले का e टू द पावर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। इसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3 इंटू एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको या तो x से डिवाइड कर दो या कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर का है वही आंसर हो जाएगा। तो e टू द पावर 3। ठीक है, या तो x से डिवाइड करके भी आ सकता है आंसर। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? ये यस यस सर। आ गया? बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जल्दी से नोट करो, फिर अगले सवाल दूं। सर सर आप -1 क्यों कर रहे हैं सर? ये नहीं समझ में आ रहा है। बेटा फॉर्म है ना, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स माइनस 1 नहीं करोगे? जब 1 प्लस एफ एक्स होता है तो इसको लिखते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। हाँ सर समझ गए समझ गए। जब 1 नहीं होता है तो एफ एक्स माइनस 1 करना होता है। यस सर समझ। अगला सवाल दें।
लिखो। अगला क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x डिवाइडेड बाय 3 टू द होल पावर 2 बाय x। करिए ये दोनों क्वेश्चन। रौनक क्यों इतना लेट ज्वाइन करते हो? सर आज हो गया गलती से सर, लिंक गलती से क्या हो गया? नींद लग गई थी? नो सर। तो फिर सर वो क्वेश्चन आज लग गई थोड़ा सा। सर एक बार ऊपर से स्लाइड कर देंगे। वो तो हम सब कर देंगे, बता भी देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो आगे से, ठीक है? ओके ओके। जल्दी से वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। रुको ऊपर से कर देता हूँ मैं, तो 3 क्वेश्चन करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। लिया? ये सर हो गया। इसका लो। यस सर। हो गया सर। हो गया सर। बस अब ये क्वेश्चन। हाँ बेटा, बताऊं ये कैसे होंगे? यस सर। सर 1 मिनट बस सर। यस सर बताइए। हाँ, तुम तो बैठे हुए हो, थोड़ा पेन चला लो।
तो बेटा कौन सा फॉर्म है पहला वाला? 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है कि नहीं? तो आप इसको लिखोगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू, म्यूट करो बेटा। सुधांशु शुक्ला कहाँ थे आप गायब? इसको क्या लिख सकते हो? a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 2/x। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो चो। ठीक है, हाँ बताइए, यहां तक कोई समस्या? अब इसको लिख सकते हैं हम e टू द पावर लिमिट, क्या बोल रहे हो? हेलो, क्या बोल रहे हो? x टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3 अपॉन 3x और इंटू होल में 2। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस c टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 3x और इंटू 2 ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 1/3 2/3 कॉमन ले लो, 2/3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ln a प्लस ln b प्लस ln c, ln a प्लस ln b प्लस ln c, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2/3 ln abc, और ये पावर में चला जाएगा, तो ये पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln abc टू द होल पावर 2/3। और ये रूल आप लोगों को याद है, a टू द पावर log बेस ab, इसको आप लिख सकते हो सिर्फ b, तो ये इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर ln को क्या है मतलब log बेस e, तो ये आ जाएगा abc टू द होल पावर 2/3। बताओ चो, आई बात समझ में या नहीं आई? बोलो बेटा। यस सर। सर इसका बगल वाले का सर e की पावर 4। अब बगल वाले का अलग से देखना पड़ेगा, पहले ये नोट कर लो सब लोग, फिर बगल वाले को देखते हैं।
करें ऊपर वाला। e टू पावर 1 आएगा सर, e टू पावर 1 आएगा। अच्छा, इसको लिखिए e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉसेक x। ये रहेगा ना, कॉसेक x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x 10x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x इंटू साइन x। अब देखो बच्चों, साइन x कट जाएगा तो यहां से बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन कॉस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है, तो ये cos x में जब 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 और नीचे 1, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 0 प्लस 0 अपॉन 1। तो आंसर हुआ e टू दी पावर 0 और e टू दी पावर 0 होता है 1। इसका आंसर होगा 1। क्लियर है बच्चों? बताओ, बोलो डा। यस सर। इसका ये तो आंसर आ क्लियर जाएगा। है। क्या क्लियर है तुम्हें? जो पूछे सर ये सवाल। तो ये है आपका कौन सा फॉर्म? वन टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी से सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर बच्चों? बोलो बेटा। अब आपके लिए मैं एक फॉर्म बताने वाला हूं, वो है एल हॉपिटल रूल। कौन सा फॉर्म बताने वाला हूं? एल हॉपिटल रूल। बहुत काम का रूल है बेटा, आपको अच्छा लगेगा। ये है, आप हेडिंग लगा लीजिए, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल जो है ये कहां लगता है? रूल ये है बेटा, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x is equal to 0 अपॉन 0 या और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x किसके बराबर होगा? लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x। ये तो हो गई रूल की कहानी। ये रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज ऐसी लिखनी है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आसान भाषा में यह है कि आपको 0 अपॉन 0 फॉर्म मिले या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म मिले, कहीं भी 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में हम एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। पहली बात, लगा कहां सकते हैं बेटा? 0 अपॉन 0 फॉर्म में या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में। ये तो बात हुई उसकी कि हम लगा कहां सकते हैं एल हॉपिटल रूल को। अब कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करना है सेकंड पार्ट। तो अप्लाई कर सकते हैं अगर ऊपर का fx और नीचे का gx अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब fx को अलग डिफरेंशिएट किया जाए, gx को अलग डिफरेंशिएट किया जाए, और तब तक डिफरेंशिएट किया जाए जब तक 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए। क्लियर है बच्चों? कब तक करना है इस फॉर्म का यूज? जब तक ये 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा। यस सर। तो मैं आपको एक सवाल देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसको हम करेंगे एल हॉपिटल रूल से। लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म है?
0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन 2x। तो अभी फिर से 0/0 फॉर्म है। सर 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 2x। फिर से डिफरेंशिएट कर दो। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो चो cos x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। समझ आई बात? तो आप 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हो। सर हाँ, सर जैसे एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद साइन एक्स अपॉन 2x आ गया था, मतलब तो साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 नहीं लिख सकते सीधा? लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहा एल हॉपिटल रूल पूरा ही लगवा देते ना। चलो अगला क्वेश्चन दूं, करके बताओगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर बताइए। Sir, 1/2. 1/2 is the correct answer. 1/2 is the correct answer. Limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon 2x। ठीक है, तो इसको भी आप यहीं सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर से करना है डिफरेंशिएट तो कर दीजिए e to the power x upon 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। अब देखो इसका हम कहां और यूज कर सकते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। एक सवाल है आपको देता हूं मैं, ध्यान से देखना। देखो ये है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a cos x प्लस b x sin x माइनस 5 अपॉन x टू द पावर 4 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देन फाइंड a b एंड लिमिट। ठीक है, ये सवाल है। आपको बोला गया कि a cos x प्लस b x sin x माइनस 5 अपॉन x टू द पावर 4 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देन फाइंड a b एंड लिमिट। अब देखो चो, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहला काम करना है बेटा कि ये वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा? a प्लस 0 माइनस 5 अपॉन 0। तो ये कौन सा फॉर्म है? समथिंग अपॉन 0। कौन सा फॉर्म है बेटा? समथिंग अपॉन 0। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन समथिंग अपॉन 0 है कि नहीं? और समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि फाइनाइट लिमिट है, इनफाइनाइट नहीं है। कैसी लिमिट है? कैसी लिमिट है बेटा? फाइनाइट है। फाइनाइट तो है। a की वैल्यू 5 हो जाएगी फिर। तो 0/0 फॉर्म होना चाहिए। तो कैसा फॉर्म होना चाहिए? 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म होगा तो 0/0 फॉर्म बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए? 0/0 फॉर्म बनने के लिए भी हमें चाहिए, क्या चाहिए बेटा? a की वैल्यू 5। a की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो a तो मिल गया हमें,
ए की वैल्यू 5 Yes. होगी। अब ये कौन सा कैसा दिखेगा हमें फंक्शन? लिमिट Zero by x टेंड्स टू zero. 0, x टेंड्स टू 0 ऑफ 5 cos x प्लस bx sin x माइनस 5 अपॉन x टू द पावर 4। अब ये 0 by 0 फॉर्म है, और जब 0 by 0 फॉर्म है तो इसमें एल हॉपिटल रूल लग सकता है, लग सकता है कि नहीं? अगर लगता है। 0 by 0 फॉर्म है तो इसमें एल हॉपिटल रूल लग सकता है। तो इसको आप लिखिए Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5 sin x माइनस 5 sin x प्लस b sin x प्लस bx cos x और 5 का तो हो जाएगा 0 अपॉन x टू द पावर 3 और ये 4 आगे आ गया। तो अब फिर से 0 by 0 फॉर्म है कि नहीं? फिर से ये 0 by Yes, 0 sir. फॉर्म है। तो अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5 cos x प्लस b cos x। हेलो सर, हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर मैं अभी अभी ज्वाइन कर पाया हूँ सर। पता नहीं सर क्या नेटवर्क का इश्यू था सर। मैं कम से कम 40-45 मिनट से यही कोशिश कर रहा हूँ कि ज्वाइन कर लूँ बस। तो भैया ऐसे कैसे चलेगा? हम तुम्हें कितनी बार तो वो भेजे हैं, रिक्वेस्ट भेजे हैं, कई बच्चों को भेजे हैं, उनमें से तुम्हें भी बहुत बार यस भेजे हैं। सर कॉल आया था सर, पता नहीं सर क्या हुआ, नेटवर्क नहीं इशू कर रहा, मतलब बार बार कट जा रहा था। हाँ तो देखिए, अब जो चल रहा है उसको देखना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस 50 पीडीएफ मिनट भेज का- दीजिएगा। हाँ सब भेज देंगे हम, वो सब छोड़ो, पर अभी जो चल रहा है उसको समझो। ठीक है सर। देखो ये कितना हो जाएगा? b cos x प्लस b cos x माइनस bx sin x माइनस bx sin x डिवाइडेड बाय 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। अब इसको फिर से रखिए, 0 by 0 फॉर्म बनाना है ना, तो 0 by 0 फॉर्म बनाना है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 5 प्लस b और माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो 2b की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5/2। कितनी आ जाएगी? 5/2। b की वैल्यू आ गई 5/2. बेटा 5/2, या रख दो 5/2। 5/2 रखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5 cos x प्लस 5/2 और 5/2 5 हो जाएंगे, 5/2 ये 5/2 ये, तो 5 cos x माइनस 5/2 x sin x डिवाइडेड बाय 12x स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट गए। अब या तो आप x को x से काट दीजिए, क्योंकि अब क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5/2 x sin x अपॉन 12x स्क्वायर। तो हम तो काट देंगे, क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? x को x से काट दिया, अब बच्चा sin x अपॉन x, sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस 5/24, माइनस 5/24। हाँ तो जो लिमिट की वैल्यू है, देखो a की वैल्यू पहले ही आ गई थी कितनी? 5, b की वैल्यू कितनी आ गई थी? 5/2, और लिमिट कितनी आ गई? माइनस 5/24, माइनस 5/24। 5/24। समझ आया? तो यहाँ पे हमारे लिए एल हॉपिटल रूल ने भी हेल्प की, और किसने हेल्प की? और हमारे थोड़े साइन से एक्स अपॉन एक्स। sin x अपॉन x ने, और थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगाना पड़ा। सर सर थर्ड स्टेप में बता दीजिए एक बार फिर से, मैं थोड़ा फिर सा से बता देता हूँ, नोट कर लो, फिर मैं पूरा एक एक करके फिर से बताता हूँ। ओके सर। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ। देखो बेटा, पहली बार में हमने क्या किया? 0 by 0 फॉर्म बनाया, तो उस चक्कर में a की वैल्यू 5 आ गई। फिर डिफरेंशिएट करते रहे, जब तक 0 by 0 फॉर्म चलता रहेगा तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे। जब हमें लगेगा कि 0 by 0 फॉर्म नहीं मिल रहा है तो उसको 0 कर देंगे ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को जैसे ही 0 किया तो वहां b भी फंस गया एक जगह 5/2, और बस सॉल्व कर दिया। मतलब पूरे उद्देश्य में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के उद्देश्य में हमारा सिर्फ यही था कि हम 0 by 0 फॉर्म बनाएं, और अगर जहां नहीं बन रहा वहां पे a और b की वैल्यूज को सेट कर दें।
क्लियर है? बलोचो, यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन दूंगा इस टाइप का, बताइएगा उसको करके। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। ये ऐसा का दो ठो। एक आध दो ठो कर लियो, बड़ा एहसान किए तुम। किस पे किया हो एहसान? हो गया बेटा, लिख गया ये? अपने पे किया सर ऐसा। अपने पे कर दिएगा, बहुत अच्छी बात है, रोज क्या करो तुम। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस साइन 2x प्लस a साइन x, ये थोड़ा सा करिएगा, उसी टाइप का है, प्लस b cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, आसान है। इफ लिमिट x टेंस टू 0 f of x exists and finite, then find a, b and limit। क्लियर है? बोलो चो, क्या क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है, b फाइंड करना है और लिमिट फाइंड करनी है। सर सर a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -4 एंड लिमिट सर 2। लिमिट 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं आपके, तीनों आंसर्स बिल्कुल सही है, तीनों आंसर्स बिल्कुल सही हैं। हो गया सर। हो गया? सर a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -4। और हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो, हाँ जी, सॉल्यूशन Yes. देखेंगे तो ये अभी कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म बनाना पड़ेगा। 0/0 फॉर्म बनाओगे तो 4 + 0 + 0 + b इज अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो b की वैल्यू यहां से आ गई -4। यही आई सबकी, b की वैल्यू आ गई -4, तो इसको लिखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 4 प्लस sin 2x प्लस a sin x -4 sin x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 0 + 2 cos 2x प्लस a cos x -4 cos x अपॉन 2x। अब इसको फिर से 0/0 फॉर्म बनाना है, तो 2 + a -4 = 0, तो a की वैल्यू आ गई -2 आई। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, ये कुछ गलत किया क्या कहीं? सर वो 4 cos x है, -4 cos x आपने sin, कहाँ लिख दिया? सर -4 sin x नहीं, -4 cos x। अच्छा, वही तो मैं सोचूं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सर और फिर यहाँ भी बदलेगा सर, हाँ हाँ, +4 फिर तो मैं sin बदल x दूंगा, होगा। फिर बदल दूंगा, पहले बदल जाए फिर दोबारा मैं तो बदल दूंगा। 4 cos x है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा +4 sin x +4 sin x। अब इसको 0/0 फॉर्म बनाया तो -2 हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर से तो आ जाएगा -4 sin 2x -a sin x और +4 cos x। सर हाँ, सर वहाँ 2 + a ही रहेगा, -4 नहीं रहेगा फिर। कहाँ? सर ये जहाँ a की वैल्यू निकाले हैं सर आप, जहाँ फाइंड किए हैं। ये गायब कर दिया सवाल ही मैंने। ये क्या था सवाल यहाँ पे, 4 प्लस sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x, तो यहाँ हो जाएगा -4 cos x -4 cos x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले चलो नीचे ही लिख लेते हैं इसको, यहाँ कंजूसी नहीं करता है। यस ठीक है, ये हो गया cos x। ये हो गया, तो इसको लिखोगे आप बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos 2x 2x प्लस a cos x प्लस 4 sin x डिवाइडेड बाय 2x। 2x ठीक है, तो इसमें जब a की वैल्यू आ जाएगी -2, a प्लस 2 प्लस = 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, -4 cos -4 sin 2x -a sin x प्लस 4 cos x अपॉन 2, तो बस यहां से आंसर आ जाएगा 2। तो लिमिट की वैल्यू 2, a आ जाएगा -2, b आ जाएगा -4 और लिमिट की वैल्यू 2। समझ आया? बोलो चो। यस सर।
श्योर। ठीक है, तो ये कहानी थी कुछ कुछ लिमिट की। और बताता हूं मैं थोड़ा सा। एक सवाल करिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करना है। ये आपके एक्सरसाइज का भी सवाल है और ऐसे भी करिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। लिमिट x टेंस टू 0। हो पा रहा है कुछ? यस सर। अब जो मोहित कुमार हैं क्या क्लास में बेटा? मोहित कुमार, क्यों बच्चे? मोहित बेटा, मोहित। यस सर। हाँ, आपको क्लास के बाद रुकना है, ठीक है? ठीक है सर। और राया है, राया जैना खान, यस सर। आपको भी रुकना है बेटा। ओके सर। हाँ बच्चों देखो, इसको देखते हैं। इसको आप लिख सकते हो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 टेन स्क्वायर एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x माइनस एक्स इंटू 10x प्लस एक्स। ठीक है, और एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। तो जब कभी भी ये 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में हो और आपको लग रहा हो कि हमें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम जाएगी, तो आप इसको आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। 4 हो गए ना यहाँ पे, x की पावर 4 हो गई, तो यहाँ 2 यहाँ दे दी, 3 यहाँ दे दिए, और 10x प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो लिमिट में क्या होता है, जब अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो आप अलग अलग कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और ये तभी क्या करो जब ये कंप्लीट हो, मतलब ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, और आगे पता है कि सॉल्व हो जाएगा। ये गलत लिख दिया मैंने, 3x स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कीजिए। अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, sec x माइनस 1 sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sec स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1। तो ये 2 बन गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 sec x इंटू sec x इंटू 10x अपॉन 6x लिमिट x टेंस टू 0 इंटू 2। तो 10x अपॉन x 1 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा आपका 2 इंटू 2 अपॉन 6 दैट इज 2/3। क्या आया, 2/3। 2/3 इसका सही जवाब है। क्लियर है बच्चों, बोलो बेटा। यस सर। तो लिख लीजिए ऊपर से, आप लोगों से आगे भी पहले भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अभी भी कर रहा हूं कि थोड़ा सा बेटा जो यूटीज होते हैं उनको आप ध्यान से दीजिए, पढ़ के दीजिए, और कोशिश कीजिए कि 24 मार्क्स से कम ना आए किसी भी कीमत पे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है। हाँ बच्चों, हो गया ये, लिख लिया। ये सर ऊपर कर दीजिए। सर ये बताओ कि पहली एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन आप, मैंने बोला था ना कि पहली एक्सरसाइज करके आना होमवर्क में, बताओ बोला था कि नहीं अभिषेक, तुमने तो कर ही ली होगी। यस सर। क्या है पहला सवाल, क्या है बताओ एक्सरसाइज में बिना देखे। तो मैंने वही कैसे बताएं सर? तो याद नहीं होता कि पहला सवाल मैंने क्या किया था? 100-150 क्वेश्चन थे सर, याद कैसे रहेगा? 100-200 थे, मतलब थे सर, अच्छे 3-4 मतलब थे, 30-40 थे, 30-40 थे, इसी के आसपास थे सर। अब उतना अच्छा उतने अच्छे से याद नहीं हो, उतने अच्छे से तुम्हें याद नहीं है, 30-40 थे हैं?
9 सवाल है बेटा पहली एक्सरसाइज में। कितने सर, 900? 9 9 ओनली 9। आप 3-4 सर बोले थे ना, 3-4 एक्सरसाइज। हम 15 बोले थे। तुम ना झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, तुम उस सीमा को पार करके चलते हो। ऐसे ही करते रहो का। नो सर, ऐसा नहीं करते हैं। अभी सीखे हो। ये मत नहीं बोलना कि सर, आप सही सीखे हैं। मैं ऐसे नहीं झूठ नहीं सर, बोलता। ये सब नहीं करते सर, गलत चीज नहीं करते हैं सर। अच्छा, ये गलत चीज है। कौन बताया तुम्हें कि ये गलत चीज है? ये तो आप ही बताएं सर, झूठ बोलना गलत बात होती है। अच्छा, चलो बच्चों बताओ एक्सरसाइज 5.1 में कौन सा क्वेश्चन आपसे बना, कौन सा नहीं बना, कौन सा मेरे से करवाना है। एक्सरसाइज 5.1 सर के डाउट पहला बताइए। वाला। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 2 बॉक्स ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है, बॉक्स ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है, कभी भी बॉक्स आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाए, मॉड ऑफ x आ जाए, तो इसमें LHL और RHL ही करना। फिर आपको बिना उसके जवाब नहीं मिलेगा। तो आप लिखोगे पहले LHL। LHL का मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से थोड़ा सा कम। तो आप लिखोगे 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 और माइनस एक्स। आप यहां पे लिखिए लिमिट एक्स को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 2 माइनस एच से। जब 2 माइनस होता है तो एक्स को किससे रिप्लेस किया जाता है, 2 माइनस एच से। एच एक ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत छोटी है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है 0.00001, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है वो जीरो नहीं है, पॉजिटिव में कुछ नंबर है। समझ रहे हो? तो 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा सा कम। आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस 2 प्लस एच और प्लस 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस 2 प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 है तो 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, यहां पे आ गया बॉक्स ऑफ एच लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एच माइनस 2। एच की तो वैल्यू अब बाहर 0 ही हो जानी। तो देखो बच्चों, यहां पे बॉक्स ऑफ एच मतलब 0.001 का बॉक्स कितना होगा, 0 होगा। बॉक्स ऑफ माइनस एच 0.00001 का माइनस में बॉक्स कितना होगा, -1 होगा और -2। आंसर कितना बन गया, -3। ये किसका आंसर बना, LHL का। बताओ बच्चों, डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम RHL के लिए। RHL की कहानी ये होगी कि आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से थोड़ा सा ज्यादा बॉक्स ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करोगे, यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे बेटा 2 प्लस 2 प्लस प्लस एच। एच से। लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस, नहीं चलो ये वाला पहले लिख दिया अकेला, ये पहले लिख दिया 2 प्लस एच माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस एच और -2 माइनस एच। एच की वैल्यू तो 0 रखनी है तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बॉक्स एच 0 और बॉक्स ऑफ माइनस एच -1 और ये -2। कितना आ गया आंसर, -3। तो LHL और RHL कैसे हैं, LHL इज इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट एग्जैक्ट। और इट इज इक्वल टू -3, क्योंकि दोनों जितने होते हैं वही आंसर आ जाता है। बताओ बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? आ गया। पक्का? सर ऊपर कर दीजिए।
लिख गया आप? बताओ चो, नेक्स्ट बताएं डाउट कौन सा है? नेक्स्ट बताओ बेटा। सर अच्छा जो फिफ्थ वाला है उसमें ये हॉस्पिटल रूल लगेगा ना सर? नहीं, एल हॉपिटल मत लगाओ उसमें, एल हॉपिटल मत लगाओ फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में कॉस सी माइनस कॉस डी लिखो। देखो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें जैसे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स टू द पावर 4। इसको आप लिखिए बेटा, जैसे आपने ये पढ़ा है cos c माइनस कॉस डी, क्या होता है cos c माइनस कॉस डी, कितना होता है बेटा 2 साइन d माइनस c अपॉन 2 इंटू साइन c प्लस डी अपॉन 2। इसको आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन x माइनस साइन x अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस साइन x अपॉन 2। ठीक है, अब देखो डिवाइड में तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं x माइनस साइन x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई और x प्लस साइन x अपॉन 2 से यहां मल्टीप्लाई। तो ये दोनों इसके नीचे ये इसके नीचे ये 1 हो जाएंगे और यहां पे बच गया x माइनस साइन x अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब ले लो और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस साइन एक्स अपॉन 2। अच्छा ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो एक जगह रह जाएगा 2 नीचे अपॉन 2x। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे अभी किया था 10 में जैसे किया था, अभी किया था ना कुछ देर पहले 10 में कि x माइनस 10x के साथ x क्यूब और x प्लस 10x के साथ सिर्फ x, इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन 3x स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस कॉस x अपॉन 2। फिर से डिफरेंशिएट करो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या हो गया प्लस साइन x अपॉन 6x इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, बोलो देखो यहां से जो ना जहां ना समझ में आए बताओ। बोलो बेटा, लिखो, नहीं तो जो भी मैंने लिखवा रहा हूं उसको लिखिए। देखो अगर लिमिट की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका बहुत हद तक 11th का भी लिमिट अच्छा हो जाएगा और 12th का तो मैं करवा ही रहा हूं। हाँ चो लिखा ये, बोलो बेटा। यस हाँ भाई, अब बताएं आगे कौन सा नहीं बन रहा है आपसे।
अगला बताएं एक्सरसाइज में। बोलो बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कौन सा नहीं बन रहा? सर बाकी हो गया है। बाकी हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 में हम एल हॉपिटल रूल लगा के कर देते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू 0 sin x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन x टू द पावर 2। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? जल्दी बताओ, फॉर्म कौन सा है? सर 0/0। 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करोगे तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट। फिर से जब डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। और देखो कभी भी आप देखिएगा, एक दो बातें याद रखनी है, मैं लिखवाऊंगा अभी जब डिफरेंशिएशन के रूल्स लिखवाऊंगा, जब तक नहीं लिखवाए तब तक के लिए बोल रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, वैसे ही रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हम यूज करेंगे। ऐसे ही अब ये जो है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बच्चों? बताओ। अब जब हम इसमें x की वैल्यू 0 रख देंगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर आ जाएगा -12। इट्स योर आंसर -12। क्लियर है? यस सर। तो अभी जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन, ये सब भी पढ़ाएंगे। यस सर। नोट कर लो बच्चों, और फिर जिन बच्चों से मैंने बोला है वो रुकेंगे, बाकी लोग लीव कर लेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। नोट हो जाए तो मुझे बता देना। तो कंटिन्यूटी शुरू करेंगे? हाँ? अब क्या करेंगे वो अभी नेक्स्ट जो संडे की क्लास है उसमें तो मैं पढ़ाऊंगा ये, कल हो सकता है थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी बताऊं, उसमें भी लिमिट ही है। यस संडे को होगा ये इट इज डिस्कस। ठीक है सर। सर कोई सैंडविच रूल भी है? हाँ, सैंडविच रूल भी है, वो भी बता देगा। यस सर, सैंडविच रूल पढ़ा था कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत। तुमने तो सब पढ़ा है, तो कोई क्या करे तुम्हारे पढ़े हुए? नहीं सर जाएं? सर। हाँ हाँ बेटा जाओ। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। चलें सर? हाँ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ, इतना तुम आदर्श लेट ज्वाइन किए थे क्या? सर लेट नहीं ज्वाइन किए थे सर, आज नेटवर्क अच्छा नहीं था सर, बीच बीच में अपने आप अच्छा, वो हट जा रहा था। अच्छा, मैं कर दूंगा, सारे ही कर दूंगा, जो अभी पहले नहीं करे होंगे वो सारे कर दूंगा।